कि वो है बेईमान। अच्छा वो बेईमान है, सवरी संपत्ति जाकी हड़पनो चाहते हैं जी जाए कभी देनो ना चाहत जी। जाए मारवे और डोल रहे हैं। अच्छा। हम लोग कहते कहा तो हम चक्कू दिखा देता कि सारे फाड़ देंगे पेटा तुमको। अच्छा। की लुगाई और झांसी की रानी है। अच्छा। वो और मरवे मारे तैयार रहते। हाथरस जिले के छोटे से गांव पेटे गांव में यहाँ एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। और आज जो कभी रामचंद्र जी ने कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, वो कलयुग आज यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोग आज कलयुग में हो गए हैं जो अपने भाई बहन बेटी भाभी किसी को नहीं बकस रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं। ऐसा ही मामला एक सामने आया है मुरसान थाने के अंतर्गत गांव पेटा गांव से, जहां उन्हीं के परिवारजनों ने गोद लिए बेटे को पिता की मृत्यु पे मुखावनी देने तक को नहीं आने दिया। जब बच्चे ने मुखावनी देने की कोशिश की तो उसको जो है लात घूसों से बुरी तरीके से मारा पीटा गया। ये मामला आज आत्मा को झिझोड़ देने वाला मामला है। जिस बाप ने उसको पाला उसी बाप को लाश तक को आग तक नसीब नहीं होने दी। ये मामला मेटे गांव जो कि मुरसान थाने से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर है। और आज वो परिवार अपनी गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। गांव के लोगों ने उन्हें आसरा दिया है। जो उनके परिवारजन थे वो उसको परिवार से निकाल के गांव में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जब उनके परिवारजनों को उन पे दया नहीं आई तो गांव के लोगों ने दया दिखाते हुए उनको एक आसरा दिया। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाते हैं। ये वो आसरा है जो गांव के लोगों ने उनको दिया है। इतनी तपती धूप में जहां लोग अपने आवास में नहीं रह सकते, ये लोग, ये वो गरीब लोग हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं, ये लोग इस टीन में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। क्योंकि कलयुगी जो लोग हैं वो सिर्फ संपत्तियों के भूखे हैं, ना उनको रिश्ते नातों की कोई कदर है, ना उनको अपने परिवार का कोई ख्याल है। आइए आज इनसे बात करते हैं माता जी से कि आज ये जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं वो किन लोगों के कारण और क्यों खा रही हैं। क्योंकि कलयुग में कहा जाए, जैसे कि पुराणों में कहा गया था कलयुग इतने हजारों वर्ष पूर्व आना है, मगर वो आज कलयुग यहाँ देखने को मिल रहा है। कलयुग में ये बुजुर्ग माता जी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जब इन्होंने हमारी टीम को अवगत कराया तो हमारी टीम मथुरा से स्पेशली हाथरस इसी की कवरेज करने के लिए आई। क्योंकि ये जो वो गरीब लोग हैं इनको जो आसरा नहीं है, इनके गांव के लोगों ने जो मानवता दिखाई है वो बड़ी ही सराहनीय बात है कि उन्होंने ये मानवता दिखाते हो इन गरीबों को 2 वक्त का खाना या इनको रहने के लिए ये जो टीन आप देख रहे हैं इस टीन का आसरा इनको दिया है। आइए बात करते हैं इनसे। माता जी क्या नाम है आपका? चांदनी। क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? कौन सा गाँव है ये? पेटे गाँव। क्या मामला आज आप इस टीन में रह रही हैं? क्या मामला है आज आप इस टीन में रह रही हैं? जरूरी है हमारा आदमी मर गए जी। आदमी कैसे मर गए आपके आदमी? आदमी पता है ले गए दिखावे का। कौन लोग ले गए थे? हमारे देवर और ले गए दिखावे। क्या नाम है उनके? वो है अक्कू है, राजेंद्र है जी, सतीशा है जी, मथुरा है। तो आज आप इस टीन में रहने को मजबूर हैं, उसका क्या कारण है? आप इन माता जी को सुन रहे हैं, ये इतनी सीधी है कि एक जवाब तक नहीं दे पा रही हैं। आज इस मजबूरी के कारण इनकी आंखों से जो आंसू आप देख सकते हैं, आंसू थम नहीं रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं जिन हमारे साथ उनके बच्चे जुड़े हुए हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम भैया आपका? गोविंदा। कहाँ के रहने वाले हैं? पेट गाँव। अच्छा, क्या मामला है आज आप इस छप्पर में रहने को मजबूर हैं? हमारे पिताजी की मौत हो गई थी। कैसे मौत हो गई थी उनकी, क्या मामला था? वो 4 लोग लेके गए थे उनको। क्या नाम है उनके? अक्कू जी, सतीशा जी, मथुरा जी। राजेंद्र। अच्छा, तो क्यों लेके गए थे, क्या मामला था? आपके पिताजी को क्यों लेके गए थे? हमारे पिताजी बीमार थे। किस बात को लेके, किस बीमारी से पीड़ित थे आपके पिताजी? पिताजी इनको ये कैंसर वगैरह का ये बता रहे थे। अच्छा, तो कैंसर था उनको। तो कैंसर को दिखाने के लिए वो लेके दिखाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंगूठा वगैरह लगवा के लाए थे। 9 बजे हमारे पिताजी खत्म होके आए थे वहाँ पर।
तो हमारे तो जिस समय आपके पिताजी को लेके गए थे उस समय किस समय लेके गए थे और कितनी तारीख को लेके गए थे? 2 तारीख को लेके गए थे वो पिताजी को। कितने टाइम में लेके गए थे, मतलब सुबह या शाम को या दोपहर को, जब भी कब लेके गए थे? सुबह 10-11 बजे करीब लेके गए थे जी। शाम को लेके आए थे 9 बजे। अच्छा। वो खत्म हो गए थे तो हमारी माँ को देखन अच्छा, दिया। आपके पिताजी को जब लेके गए, जब आपके पिताजी जिंदा थे? नहीं, उनको देखन दिया नहीं था, हमारी माँ गई थी साथ में। जिस समय आपके पिताजी को लेके गए थे उस समय आपके पिताजी जिंदा थे? हाँ, जिंदा थे हमारे पिताजी। जिस समय लेके आए उस समय आपके पिताजी खत्म हो गए थे, मृत थे? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमारी माँ रोई थी तो मैं पहुंच गया था सुबह जी। तो उन्होंने दाग संस्कार नहीं कर दिया मुझको। अच्छा, क्या कहा जब आप दाह संस्कार करने गए? दाग संस्कार करे यूँ कह रहे थे मैं करूँगा दाग संस्कार, तू कौन करेगा, तू कौन होता है दाग संस्कार करने वाला? क्यों आपने ये नहीं कहा कि मैं उनका पुत्र हूँ तो मैं दाह संस्कार मैंने कहा था मैं उसका पुत्र हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, तू नहीं करेगा दाग संस्कार। उन्होंने मुझसे मारपीट कर दी थी। अच्छा, तो मारपीट जो की किन किन लोगों ने की थी आपके साथ? उन 4 लोगों ने की थी, वो अक्कू और सतीशा और मथुरा और राजेंद्र। अच्छा, किस बात को लेके आपके साथ मारपीट की गई? मुझको पिताजी की दाग संस्कार नहीं कर दिया था। अच्छा, तो जो मारपीट की गई वो आपको कहाँ पे की गई थी, किस जगह पे की गई थी आपसे? वहाँ पर करी गई थी वो, वहाँ ये क्या कहते हैं, शमशान भूमि में करी गई थी। शमशान भूमि में आपके साथ मारपीट की गई थी। तो वहाँ पे कितने लोग उपस्थित थे उस समय पे जब वहाँ आपके साथ पर लोग 50-60 लोग थे। तो फिर आपके पिताजी को का जो दाह संस्कार हुआ वो किसने किया था? वो चाचा ने किया था। चाचा ने किया था? अक्कू ने। आपको नहीं करने दिया? नहीं करने दिया। उसको लेके आपने कहीं शिकायत की पुलिस में। जी। तो क्या हुआ फिर? उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं ली थी। अच्छा, तो आज आप यहाँ पे रह रहे हैं, इस छप्पर में रह रहे हैं, तो ये छप्पर किसने दे रखा आपको, किसने आश्रय दिया हुआ है? ये गांव के लोगों ने आश्रय दिया मुझको। अच्छा। ये खाट वगैरह पंखा वगैरह ये सब गांव के लोगों ने दिया मुझको। ये जो सब दिख रहा है वो सब गांव के लोगों ने दिया है? हाँ, सब गांव के लोगों ने दिया। इनका कहना है जो ये चीजें दिख रही हैं वो, मैं अपने कैमरा में से कहूंगा एक बार दिखाते हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं ये सब गांव के लोगों ने इनको आसरा दिया। आसरा देने के बाद गांव के लोगों ने एक एक चीज जो है इनको भितलड़ की। आइए आप बात करते हैं इनसे। तो अभी आप अपने खाने पीने का कैसे कर रहे हैं? गांव के लोग खाना पीना देते हैं हमको। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में यही सदस्य हैं 4 लोग हैं। 4 लोगों को जो खाना पीना दे रहे हैं वो गांव के लोग दे रहे हैं? गांव के लोग दे रहे हैं वो खाना पीना। तो आपके चाचा जी थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, वो आपको कोई भी सहायता नहीं कर रहे हैं? कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, मुझको मारने के लिए धमकी देते हैं। अच्छा, धमकी भी देते हैं आपको? हाँ, मेरे पीछे भागते हैं वो खेतों में मारने के लिए 4 जने। अच्छा। मुझको गांव के लोगों के सहायता से रह रहा हूँ मैं गाँव में। अच्छा अच्छा। और मुझको वो मार देंगे। अच्छा, तो वो आपको मारने के लिए भी बार बार आपके पीछे आते हैं? हाँ, बार बार पीछे आते हैं। तो आपकी ये छोटी छोटी सिस्टरें हैं, आपकी माताजी हैं, तो इनका पालन पोषण अब गांव के निवासी कर रहे हैं? हाँ, गांव के निवासी कर रहे हैं वो। तो आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? काम धंधा नहीं है अभी मुझ पर। तो अभी जो आपको संरक्षण दे रखा है ये गाँव के लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, आपको खाने पीने का जो व्यवस्था है, खाने पीने की जो साधन है वो सब गाँव के लोगों ने दे रखी है। आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये जो स्थान है, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार ये पूरा स्थान दिखा दें। ये जो पूरा स्थान है ये पूरा आवास गांव के लोगों ने इनको दे रखा है, क्योंकि इनके जो चाचा ताऊ वगैरह हैं उन्होंने इनको घर से बेघर कर दिया था। उसको लेके इनको इस तरीके का आवास अब रहने को, ये इस आवास में जो आप देख सकते हैं एक खंडर टाइप में है, इस आवास में रहने को ये मजबूर है। मैं आपसे अंदर से भी एक बार इस आवास को दिखा देता हूँ। आज के समय में आप देख सकते हैं ये कच्चा आवास है। कच्चे आवास में रहने को ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि ये जो कलयुगी लोग जो हैं, जो संपत्ति के भूखे हैं, वो लोग आज इनको जो है इस तरीके की हालत में छोड़ के बैठे। आइए थोड़ी सी बात और करेंगे इस भैया से। तो ये जो आपके चाचा ताऊ वगैरह जो आप बता रहे हैं वो किस बात को लेके आपको घर से बेघर कर रहे हैं? मुझको खेत वगैरह या कुछ भी देना नहीं चाहते, वो मुझको मारने पीटने के लिए बोलते हैं। आपकी मम्मी की जो शादी हुई थी वो किस समय हुई थी? मम्मी की शादी हुई थी नारी निकेतन में से 15 साल बाद में हुई थी। 15 साल पहले हुई? हाँ, थी पहले हुई थी। तो वो वगैरह खेत वगैरह नहीं देना चाहते। मैं 2 साल का आया था मम्मी के साथ अपनी के जी। मेरे पिताजी लेके आए थे जी। वो मुझको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं इसलिए। अच्छा, तो केवल संपत्ति को लेके जो आप नारी निकेतन से माताजी आई थी उस समय कुछ लिखा पढ़ी हुई होगी? हाँ। तो वो कागजात आपके पास हैं? वो कागज है। वो कागजात आपके पास है, तो उसको लेके आपने फिर किसी अधिकारी को ये नहीं कहा कि सर हम लोग इनके साथ आए थे
और इतने सालों से यहाँ रह रहे। ये जो आपकी छोटी छोटी सिस्टर है, ये भी नारी निकेतन से इनके साथ आई थी? नहीं, ये यहीं पे हुई थी। ये यहीं पे हुई थी? हाँ। ये जो आपके पिताजी का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा जी की ही बेटियां हैं। हाँ। तो अब जो चाचा ताऊ है वो आपको जमीन में से हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं देना चाहते हैं वो। आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि जब इनके माताजी जो हैं, ये माताजी हैं इनकी जब शादी हुई थी आज से तकरीबन 15-17 साल पहले, ये नारी निकेतन से इनको लेके आए थे। नारी निकेतन से लाने के बाद तकरीबन 15 से 17 साल ये यहाँ पे रही हैं। आज कैंसर से पीड़ित इनके पिताजी थे जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। इनका कहना है कि इनके चाचा ताऊ उनको लेके गए थे और चाचा ताऊ ले जाके 2 तारीख को यहाँ से लेके गए सुबह तकरीबन 9 बजे, और जिस दिन दूसरे दिन उनको लेके आए तो वो मृत पाए गए। इनका आरोप है कि चाचा ताऊ जमीन हड़पने को लेकर उनकी जो है हत्या की गई है या उनको मारा गया है, ये तो कोई कह नहीं सकता। मगर इनका कहना यह है कि जब उनको लेके गए तो उनको यहाँ पे मृत लेके आए। ये इनकी माताजी हैं जो कि करीब 17 साल पहले उनके लिए नारी निकेतन से इनको वो लेके आए थे और 17 साल से लगातार पेटे गांव में रह रही हैं। और पेटे गांव में रहते रहते इनसे ये 2 बेटियां हुई। क्या नाम है बेटी आपका? डॉली। आपका क्या नाम है बेटा? सावित्री। डॉली और सावित्री इनसे यहाँ पे पैदा हुई, जो कि कृष्णा जी की संतानें हैं। मगर इनके जो चाचा ताऊ हैं वो इनको अपनी संतान नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके नाम को संपत्ति है, उस संपत्ति को हड़पने के लिए जो है इनको अपनी संतान नहीं मान रहे हैं। आइए इनसे थोड़ी सी बात और करेंगे कि कितनी संपत्ति इनके नाम है जिसको ये चाचा ताऊ वगैरह इनके हड़पना चाहते हैं। बेटा, कितनी संपत्ति है आपके पिताजी के नाम? 6 बीघा खेत है मेरे पिताजी। अच्छा, नारी निकेतन से जिस समय आपकी माताजी आई थी तो कुछ दान दहेज मिला था वहाँ से? 15,000 रुपये मिले थे, वो कमरा बने। 15,000 जो मिले थे उससे ये कमरा आपने बनवाया था जो नारी निकेतन से इनको दान दहेज मिला था? हाँ। आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि जब इनकी माताजी नारी निकेतन से यहाँ पे आई थी तो 15,000 रुपये जो नारी निकेतन वाले दान दहेज देते हैं पालन पोषण के लिए, उससे इन्होंने, मैं अपने कैमरा में सकूँगा एक बार दिखाते, जो अभी हमने दिखाया था कैमरे में, ये कमरा इन्होंने उसी 15,000 से तकरीबन 10 साल पहले या 8 साल पहले इन्होंने बनवाया था, जो आज इनको आश्रय देने का काम कर रहा है। क्योंकि कलयुगी लोग आज केवल उनको संपत्ति से मतलब है, ना कि उनको परिवार और अपने बच्चों से। इसी श्रृंखला में कुछ ग्रामीण यहाँ पे हैं, आइए हम लोग ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, क्योंकि पड़ताल जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे आरोप लगा रहा है वो सत्य है कि नहीं। एक बाबा हमारे साथ है, तो ये बाबा देखिए, ये बाबा हमारे साथ हैं, ये बताएंगे। बाबा, आप बुजुर्ग हैं और आप शायद जब ये आई होंगी तो आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो गाँव आप है। उसी, जन्म लिया, यही जब गाँव ये का आई निवासी थी है। तब आप यहाँ पे उपस्थित थे इस गांव के अंदर? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यदेव है। आप पेटे गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, पेटे गाँव ये को जो हूँ। महिला है, क्या मामला है इनका? जिनको मामला ये है कि वो है बेईमान। अच्छा वो बेईमान है, सवरी संपत्ति जाकी हड़पनो चाहते हैं जी, जा कछु देना ना चाहत जी। जा मारवे और डोल रहे हैं। अच्छा। हम लोग कहते कहा तो हम चक्कू दिखा देता कि सारे फाड़ देंगे पेटा तुमको। अच्छा, आप लोगों को भी वो तो जो है हम तो डराते जाकी हैं? खूब सहायता कर रहे हैं, खूब हमने तो जाकी मदद करी है। जी। और कहा करें बात ये के जाके सब सामान सट्टिया सब ले गई पल्ली मकान में थी। अच्छा वो तो बहुत बेईमान है। अच्छा, तो और वो कौन, तो क्या नाम है उनके? उनको नाम है, एक को तो है राजेंद्र, जी एक को सतीश, जी एक को मथुरा जी। और एक को अक्कू कहता है। वैसे नामों की तो मुँह मालूम ना है। अरे कछु सही बात है, अक्कू कहिए, मैंने तो आज तक अक्कू अच्छा कहता अच्छा है। अच्छा, तो आप जिस समय ये आई थी आज से तकरीबन 15 से 17 साल पहले, उस समय आप गांव में उपस्थित थे, तो वो जो इनके पिताजी है वो इनको लेके आए थे? हाँ, माते कहाँ कोर्ट से मेरे लेके आए लेके थे? आई। कहाँ से लेके आए थे? माते लेके आई नारी निकेतन से, आगरा से नारी नारी निकेतन निकेतन से। से लेके आए थे। हाँ। तब से यहीं पे पालन पोषण कर रही यहीं हैं? बह रही हैं। इनकी जो दो बच्चियां हैं वो यहीं पे पैदा हुई थी? देखो एक बात और बताऊं मैं तुम्हें कि जा लेके आए का है तो बड़ो बाजे यहाँ ढोलक बज रही जी। तो जाजी ले जा रहे का। एक तो जियो नंद कुमार, नंदो कहता है, नंद कुमार। जी जी। और एक जाकर ससुरो अच्छा वो रद्दो जी राधे श्याम जी बू गयो, और एक मुकेशो जी तो बू गयो जी जी। माँ गवाए और इन्नी शादी करके जब ब्यावली बना के लाए टेम्पू में धर के, तो यहाँ खूब बतासे बटे, खूब हमें मिले और खूब देखी। अच्छा,
हाँ। तो जिस समय पे इनकी शादी हुई थी, आप कहना चाह रहे हैं कि इनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, अरे बहुत जोर को। मगर आज जब ये कृष्णा जी एक्सपायर हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है, तब ये लोग इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं अरे है। ये न्यों कह रहे हैं जी हमारी को लगते है सब सामान हमारा, हमारे बाप को हमारी दिखे जाए इतना नहीं। हमने की भाई ऐसा चौक कर रहे हैं जी, कहाँ पलेगी, कहाँ भूखी रहेगी, कि प्याज की रहेगी, कहाँ भीख मांगेगी। भाई सोचा तुमको हो तो सारे फाड़ देंगे चक्कू से पेट। अच्छा, हाँ। आपको भी भय दिखाया जाता है चक्कू से फाड़ने का? अरे खूब जिन सबन ने दिखाया हो नाटी जितने हथकार सबन ने ये मालूम। सब ग्रामीण जो हैं सबको इसी तरीके से धमकाते हैं वो? अरे उनकी लुगाई और झांसी की रानी है। अच्छा, वो और मरे हुए मारे हुए तैयार रहते हैं। क्या नाम है उनका? वो नाम फाम की नाम मालूम। अच्छा, हाँ। तो वो भी आपके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करते अरे न्याठिया गांव में खूब मारपीट करी है बनने लोग, जो लेडीज जब हाँ शमशान गए का माँ। इनके साथ भी कुछ मारपीट हुई है? हाँ इनके संग है जिलोना मारा रहे हो तो गोबंदा। अच्छा, ये सारा डाल रहे नीचे गांव के मुश्किल से बचाए नहीं, सारे की जान निकाल देते। अच्छा, हाँ। तो जब ये इनके साथ जो घटना हुई, आप वहाँ पे प्रत्यक्ष थे? प्रत्यक्ष में थे? हाँ तो माँ प्रत्यक्ष। तो आपने इनका बीच बचाव नहीं किया? अरे मैं बड़ा बूढ़ा आदमी दम को मरीज हूँ और मेरे बालक हथे बिन्नी सबन ने बीच बचाव करे तो मैं क्या करता हूँ? अच्छा, तो आप मैं और मर जाऊँ तो? आप लोगों ने ही मतलब इनका बीच बचाव किया था? और जिनने बीच बचाव करो का उन्हीं के नाम से रिपोर्ट कर दी है मैंने। अच्छा, उन्होंने उन्हीं के नाम रिपोर्ट भी कर दी? हाँ। तो इनकी रिपोर्ट जो आप थाने गए तो इनकी रिपोर्ट नहीं ली गई? अब मुझे ना पता जिनने रिपोर्ट करी है, थानेदार जिनते जो कहते है रखे ले ना, वो जो कहते है भैंस की बोला भला। आधार कार्ड देखो साहब, हाँ। इनका आईडी प्रूफ देखो जी। हाँ, राशन कार्ड में नाम देखो और वोटर कार्ड में नाम देखो, वोटर लिस्ट में नाम देखो। मैंने आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड तो काली भैंस का भी बन जाएगा, भूरी भैंस का भी बन जाएगा। अच्छा, ये दरोगा जी ने कहा है। क्या नाम है उन दरोगा जी का? नाम पता है आपको? सौदान सिंह। अच्छा, सौदान सिंह जी ने ये कहा कि काली भैंस का भी आधार हाँ, कार्ड बन जाता है और भूरी भैंस का भी बनता है। अरे वाह, अच्छा। आधार कार्ड की कोई अहमियत नहीं है, ये रखेल है। अच्छा, हाँ ये शब्द जो है एक जो है इंस्पेक्टर के शब्द हैं हाँ कि ये रखेल है। हाँ, रखेल है ये। अच्छा, और क्या कहा गया? और ये कहा मान कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसकी कोई वो नहीं होगी। तो इनके आधार कार्ड वगैरह हैं? हाँ, सब कुछ है। अच्छा अच्छा, आपने ग्रामीणों को सुना? का प्रूफ है इसका। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ये इनकी शादी का प्रूफ है। 23/7/2005 को किशनलाल शर्मा के संग कुमारी चंदा की जो शादी हुई थी नारी निकेतन से, ये इसकी नकल है, आप देख सकते हैं कैमरे में। और ये इनका पूरा प्रूफ है जो कोर्ट मैरिज इनकी उस समय पे हुई थी, आप कैमरे में एक बार देख लें। और ये इनका वो पूरा प्रूफ है जिस समय पे इनकी जो ये शादी हुई थी। शादी का पूरा प्रूफ होते हुए भी जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो जो यहाँ पे दरोगा जी आए, वो इस तरीके का अभद्र व्यवहार, जो ग्रामीण बता रहे हैं, इस तरीके का अभद्र व्यवहार इनके साथ मतलब किया जा रहा है और इनको इतने घटिया शब्दों से नवाजा जा रहा है, जबकि पूरे प्रमाण इनके साथ इनके पास हैं। इनकी शादी जब हुई और इनके आधार कार्ड वगैरह भी मैं अभी आपको कैमरे में दिखाऊंगा। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी बुजुर्ग हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण भाई शर्मा। कहाँ के रहने वाले शर्मा? पैंठ गाँव के। पैंठ गाँव के। कितनी उम्र होगी आपकी? 62 साल। 62 साल। ये जो चंदा है, जिस समय पे इनकी शादी हुई थी, कितने समय पहले हुई थी? 15 साल पहले। 15 साल पहले। जिस समय इनकी शादी हुई आप गांव में ही थे? हाँ, गाँव में ही थे। अच्छा, तो जिस समय इनकी शादी हुई कैसा माहौल था इनके परिवार का? खूब धूमधाम से शादी हुई, सब मतलब जो है गीत फीत वगैरह, और यहाँ से 8-10 लोग गए, नारी कीर्तन से शादी करके लाए वगैरह। नारी निकेतन से शादी करके लाए थे, 8-10 लोग गांव के गए थे। तो अब जब इनके 15 साल से यहीं पे रह रही थी? हाँ, 15 साल से नहीं रह तो रही। अभी जब इनके जो पति हैं उनकी जो मृत्यु हुई, उसके बाद अब ये जिस तरीके की हालात में ये रह रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? किन किन लोगों के द्वारा ये ऐसी हालत है इनकी? ये घर वाले जो है परेशान कर रहे हैं, और क्या है सब। नहीं, क्यों परेशान? वही तो मैं जानना ये चाहता हूँ, जिसको क्यों परेशान? हक नहीं देना चाह रहे इसका जो है। अच्छा, इसका जो हक है वो नहीं देना वो नहीं चाह दे रहे रहे। हैं। तो जिस समय पे शादी हुई थी उस समय पे धूमधाम से शादी की थी, मगर आज जब उनकी मृत्यु हो गई तो आज इनको जो है कोई भी संभालने वाला हाँ, नहीं बस है। ये तो अभी जो इसमें रह रही है, ये आसरा किसने दिया हुआ है इनको? इनका है, और गांव वालों दे रहे हैं खाना पीना और पंखा ये सब, मतलब गांव वाले इनका सब गाँव वाले हेल्प दे कर रहे रहे हैं। सब गांव वाले जो मानवता के नाते से हेल्प जो कर है रहे वो हैं। इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि ये जो साधन है, ये जो महिला आज यहाँ पे रह रही हैं, इनका नाम चंदा है, जो यहाँ पे रह रही हैं, ये गांव वाले ही मानवता के नाते से इनको यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि
जो लोग इनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जो इनके चाचा ताऊ हैं, जो इन्होंने आरोप लगाया है, और उनको उनसे बचा के गांव वाले इनको यहाँ पे रख रहे हैं। जैसा कि एक बाबा ने बताया था जो कि बुजुर्ग थे और गांव के स्थानीय निवासी भी थे, उन्होंने बताया कि जब शमशान भूमि में ये बच्चा जो है, आप देख सकते हैं, बच्चा जो है जब अपने पिताजी को जो है आग देने के लिए गया, क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ बाप के लिए बेटा ही जो है अग्नि देता है, वो फर्ज निभाने के लिए जब ये लड़का वहाँ शमशान भूमि में गया तो उक्त लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इससे जान से मारने की कोशिश की। और आज भी ये जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी गांव वालों की बदौलत रह रहे हैं, नहीं तो इनका आरोप है कि वो लोग इनको अब तक मार देते हैं। हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़े हुए हैं जो कि उनकी शादी में गवाह थे। आइए बात करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है। नंद किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? पैंठ गाँव। पैठे गांव के आप रहने वाले हैं। जो ये चंदा है, इनकी शादी कब हुई थी? 2005 में। किसके साथ हुई थी? कृष्णा के साथ में। कृष्णा के साथ हुई हाँ थी। जी। 2015 में जब शादी हुई थी आप उसमें गवाह थे? 2005 में शादी हुई थी, मैं गवाह था, इसका ससुर भी गवाह था, एक और गांव का ही लड़का वो भी गवाह था। अच्छा, तो 3 लोग गवाह थे उस समय? 3 लोग गवाह थे। कम से कम 1 महीना वो प्रोसीजर चला। 1-1.5 महीने बाद इसकी शादी हुई। वहाँ संस्था से शादी हुई थी। नारी निकेतन में जो संस्था शादी करती है उन्होंने शादी की थी। 15-20 हज़ार रुपये उन्होंने वहाँ से दहेज भी दिया था जी। और यहाँ खूब धूमधाम से शादी हो गया है। खूब गीत वीत गए यहाँ। तो कितने लोग गए थे उस समय शादी में? 10 लोग। 10 लोग गए थे गांव के। तो पूरे गांव में जो जिस समय पे शादी हुई थी उस समय पे पूरे गांव में खुशी का माहौल था? बहुत खुशी का माहौल। खुशी का माहौल था। मगर 15 साल जब इनका जीवन यापन हुआ वो कैसे हुआ? खूब बढ़िया व्यतीत। अब जो भतीजा को जब बीमार हुआ का, जब कंडीशन ज्यादा डाउन हुई है जाके। बीमारी से पीड़ित थे इनके पिताजी? अब परिवार में हम तो जानते हैं कैंसर बताते हैं वही लोग। अच्छा, कैंसर बताते थे। तो कितने समय उनकी बीमारी चली? बीमारी 2 महीने करीब। बीमारी के समय पे भी क्या इनका उत्पीड़न किया जाता था? उनके चाचा ताऊ वगैरह जो भी अंदर, हाँ, खूब इनके साथ करते तो बच्चन के संग। बच्चन ने ये बताते हैं कि जो गए जा औरत है को छोड़ देंगे, इन बच्ची नहीं बेच खाएंगे। अच्छा, ये शब्द किन लोगों के शब्द थे? इनके जो चाचा हैं लड़की के। अच्छा, उनके ये शब्द थे कि इनको जो है कहीं छोड़ देंगे और इन बच्चियों को बेच देंगे। अनपढ़ है वैसे सीधे टाइप किए हुए, इनको छोड़ देंगे, लड़का को कहीं साले को ठिकाने लगा देंगे, लड़कियों को पैसे बना लेंगे इनको, लड़कियों को। ये शब्द इनके चाचा। हाँ। तो अभी जब कृष्णा की मृत्यु किस तारीख को हुई? कितने दिन पहले? 3 तारीख को। 3 तारीख को हुई। इसी 3 तारीख को। तो जब से 3 तारीख तक जो 15 साल का सफर रहा वो इनके परिवार में अच्छा व्यतीत रहा? मतलब ये जो लोग हैं बढ़िया तरीके से सही व्यतीत रहे हो। अच्छा, ये जो तो लड़कियां हैं, ये किसकी लड़कियां हैं? ये कृष्णा की यहीं की पैदा हुई हैं। कृष्णा की लड़कियां हैं। और ये लड़का जो है, ये लड़का वहाँ से 2 साल का आया था। 2 साल का नारी निकेतन से इनके साथ आया था। अभी जब उनकी मृत्यु हुई 3 तारीख को, उसके बाद से इनके साथ कैसा व्यवहार रहा? मारपीट की शमशान में जी। और जानते मारे भी धमकी देता जा लड़का है जी। अब तो जी स्थिति है इनकी कि इनको जीवो धिक्कार रह रहा बेचारे तो को। इन लड़कों के हिस्से में कितनी संपत्ति है? 6.25 बीघा जमीन। 6.25 बीघा जमीन इस लड़के के हिस्से में है। हाँ। तो ये जो है, जो इनके चाचा ताऊ हैं, इसको किस कारण से मारते हैं? बस जमीन के कारण थे। और मकान में जो पहले ये मकान भी रखते हैं पहले साथ में, अब वो मकान में तो निकाले गए, बाहर खड़े कर गए इन्हें, गाँव के ने फिर आश्रय दे यहाँ रख लेंगे। अच्छा। हाँ, मकान में तो अंदर से बाहर निकाल गई जाए। तो संपत्ति को हड़पने के लिए 6-6.5 बीघे जो आप बता रहे हैं, 6.5 बीघा जमीन और कुछ मकान है। कुछ मकान है, उसको हड़पने के लिए जो है इस बच्चे के साथ मारपीट की जाती है। हाँ। जी। 30 बीघा जमीन नहीं। जी। 30 बीघा जमीन नहीं इन पे। जी। 30 बीघा जमीन अपने नाम पे करा ली है। अच्छा, इनके नाम जो है, और कृष्णा के नाम से 30 बीघा ना सबरे में। सब लोगों के? हाँ, सब लोगों के। और बाकी जब ले गए खान दिखाए देखूं तो भाई अंगूठा पंगूठा लगवाए के लाएं और मतलब ये फर्जी विकेतन सब काम करा लाएं। अच्छा, जिस समय इसको लेके गए थे दिखाने के लिए तो कितने लोग लेके गए थे इसको? अब वो ही घर घर के ही ले गए, हमें कहा चले और कहूँ चले ना है गाँव के आदमी कहूँ मालूम किसी को नहीं पता ना, कहूँ ना तो मालूम, इस बच्चे को भी नहीं पता था कि जऊ ना मालूम लेके गए। जी तो गत्ते बजा दो भाई के गाड़ी भगा दिया था। हाँ। 1 महीने पहले बाहर निकाल देंगे। ये लड़का जो है मृत्यु से 1 दिन पहले, 1 महीने पहले निकाल दिया घर से बाहर। जी। तो इसको लेके आपने कहीं शिकायत नहीं की? खूब शिकायत की, कोई सुनवाई ना करी थाने वाले, कोई कहीं सुनवाई ना। एसपी ऑफिस गए, एसपी के पास गए, रजिस्ट्री करिए, एसपी के लिए, मानवाधिकार आयोग के लिए, मुख्यमंत्री के लिए।
सब कह रहे रजिस्ट्री। ये लोग जहाँ रह रहे थे हाँ। तो तब से इनके आधार कार्ड वगैरह यहाँ के बने हुए सब हैं? यही के हैं, सब किशनलाल के नाम से स्कूल में बच्चा पढ़ा है जी, पहली क्लास से 8वीं तक। कौन से स्कूल में पढ़े हैं? यही जूनियर में, यहाँ से जूनियर यहाँ से निकल गए सरकारी स्कूल में ये लोग बच्चे पढ़े हैं? हाँ, तीनों आप बच्चे कहना चाह रहे सरकारी स्कूल में ये सरकारी बच्चे पढ़े हैं? हाँ। आपने इनको सुना, इन्होंने बताया कि 15 साल से ये महिला यहाँ पे रह रही थी और इनके जो आधार कार्ड वगैरह यहाँ के बने हुए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इस बच्चे का आधार कार्ड है, गोविंदा शर्मा इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है 26/6/1999 है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। इनके पिताजी का नाम जो है किशन कैठा गांव, आप देख सकते हैं। पूरा साक्ष्य जिसको कि भारत का जो बताया जाता है कि भारत के नागरिक होने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके ये जो गोविंदा शर्मा है, इनके पिताजी का नाम पीछे आप देख सकते हैं किशन है। और किशन के ये बच्चे हैं जो कि भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा इनको इनका बच्चा जो है बताया गया है, मगर इनके जो चाचा ताऊ हैं वो इनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। पुलिस की आवाज़ के लिए BL पांडे की रिपोर्ट।